ओ बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररो ओपहरी महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? शनि भगवान आपकी रक्षा करे रहो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरी प्रार्थना भगवान शनिदेव के चरणों में आपके लिए हमेशा रहती, इसलिए मैं आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए और देवादिदेव शनिदेव का ध्यान करते हुए, इन आंखों में देखते हुए ओम शं शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करिए। भूलिए नहीं, याद रखें ये 20 मिनट मेरे हैं और इन 20 मिनटों में न दाएं न बाएं। मेरी संजीवनी मुद्रा लगा दीजिए। पहली अंगुलियों को अंगूठे के जड़ में, इन दोनों अंगूठों पर, दोनों अंगुलियों पर ये अंगूठा ऐसे सीधे बैठ जाइए और मन ही मन ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मैं कह रहा हूं इसे जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मेरे बहुत से मित्र हैं जो बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे से सवाल किया है कि दाती महाराज, हमारा मनोबल बहुत कमजोर है, हम कठिन परिश्रम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत और परिश्रम के उपरांत भी मनो अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है। हम देख रहे कि लोग हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको जवाब ही नहीं दे पा रहे। हमारा आत्मबल इतना कमजोर है कि हम सही समय पर अपनी सही बात भी लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हैं। क्या करें हम? यदि आपके पास ये समस्या है, एक छोटा सा उपाय है। आप हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत श्रद्धानुसार गेहूं किसी पात्र में ले लीजिए, चाहे वो 700 ग्राम हो, चाहे 1.25 किलो हो। शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाई। आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत, ये www.shanidham.in इन पे मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे। आदित्य हृदय स्त्रोत के 7 पाठ करिए और 1 माला ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र की जाप करिए। लगातार 40 दिन करके देखिए। पूजा के उपरांत ये गेहूं किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। अवश्य आपकी परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं का निवारण सहजता से हो जाए, तो छोटे से चांदी से बने मां लक्ष्मी की चरण पादिकाएं अपने पूजा घर में रखिए और हर रोज ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते चरण पादुकाओं पर 108 बार केसर का तिलक करें। पूजन के उपरांत इन पादुकाओं को तिजोरी में रख दीजिए और तिजोरी में इस प्रकार रखें कि इसकी दिशा धन के स्थान की ओर हो। लाभ मिलेगा। किसी भी गुरुवार के दिन प्रदोष काल में या ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक दक्षिणामुखी शंख चावल से भरकर अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में रखते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन के अधिपति भगवान कुबेर यश और गंधर्वों के भी स्वामी हैं और चराचर जगत में धन की रक्षा वही करते हैं। आप चाहते कि आपकी धन धान्य में वृद्धि हो तो कुबेर भगवान की
प्रतिमा घर के उत्तर दिशा में रखने से बड़ा लाभकारी माना गया है। आप चाहते कि सारा दिन खुशियों से बीते, तो प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपनी हथेलियों में गर्मी दे थोड़ी देर, और अपनी हथेलियों को देखकर अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर 3 बार फेरिए, और नित्य कर्म न्यो स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करिए। आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ति होगी। जीवन की समस्याएं हैं तो समाधान होना है। खाई के लिए आप इतने परेशान होते, बस मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय का जाप मन ही मन करते हुए इन आंखों में देखते रहिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि जीवन खुशियों से भरा रहे और जीवन में समृद्धि रहे, आपका जीवन सदा प्रगतिशील रहे, प्रयास मेरा इस प्रोग्राम में हमेशा यही रहता है। और आज रविवार का दिन है, और आज के दिन भगवान सूर्य देव को कैसे खुश करें कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, वो पूजा और वो मंत्र बताऊंगा। आज का जीवन मंत्र, धन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय बताऊंगा, और विवाह में कोई परेशानी है तो मैं अपनी सलाह दूंगा। वास्तु सलाह आज का विशेष सुझाव, मुंह में छाले है तो देसी नुस्खे और धन वर्षे उपाय। लेकिन उससे पहले रविवार का पंचांग। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, आज अमावस्या है, और आज नासिक सिंहस्थ कुंभ है, और आज सबसे बड़ा स्नान कुंभ का है। संपूर्ण राष्ट्र को इस सिंहस्थ कुंभ की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमावस्या का दिन है, और आज के दिन अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपने निजी कल्याण के लिए सिंहस्थ कुंभ में डुबकी लगाते हुए राष्ट्र कल्याण की भावना से गरीब निर्धन गाय को अपने हाथ से भोजन देना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वैसे भी आज अमावस्या का दिन है, और अमावस्या के दिन गरीब निर्धन गाय को अपने हाथ से कुछ न कुछ खिलाना बड़ा शुभ माना। इसलिए गरीब को भोजन कराइए, गाय को हरा चारा दीजिए, बेसहारा लोगों को वस्त्रों का दान दीजिए, आपका भला होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। रविवार का पंचांग, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, विक्रम संवत 2072, भादो मास की 28 परविश है, सक्सम 1937, भादो 22, तद अनुसार रविवार 13 सितंबर सन 2015, और रविवार का प्रातःकाल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में। रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। और बात करते हैं रविवार की यात्रा की। रविवार दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा करें। रविवार दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप, मीठा पान चबा तो यात्रा पे निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन है। बात करते जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। 13 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान आप पर मेहरबान रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। 13 सितंबर आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह, और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको सफलता नहीं मिल रही, कारोबार में, शिक्षा में, कैरियर में बिना वजह कर्जा बढ़ता जा रहा है, कारोबार में रुकावट आ रही, व्यवसाय में अपने और परिवार का साथ नहीं मिला, और कर्मचारियों की वजह से कारोबार में समस्या आ रही है, तो किसी भी बुधवार दिन प्रदोष काल में पीला धागा दे, और पीला धागा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते गले में धारण कर दे। कैरियर, कारोबार और धन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए बुधवार के दिन प्रारंभ करें, और लगातार 43 दिन तक हर रोज खाली घड़ा ढक्कन लगा अपने ऊपर 7 बार उसाकर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। क्रोध से बचना आपके लिए शुभ रहेगा। इस उपाय को भी जरूर अपनाएं। नमूना की बात करते रविवार के जीवन मंत्र की। जीवन मंत्र मेरे अपने भाव है, लादना स्वभाव नहीं है। ये मेरे अपने भाव है, जो मैंने संतों से पाया वो आपसे बांट रहा हूं। मानो न मानो आपकी विचार। और मैं किसी भी विषय पर विवाद पसंद नहीं करता, क्योंकि ये ज्ञान, ये भक्ति, ये समर्पण, ये सेवा, ये जीवन विवादों से परे है। संभव है मैं गलत भी हूं, मैंने तो कभी दावा नहीं किया, और जीव हूं, गलती ही होती है। अच्छा तो कभी कभी हो जाता है भूल से, बाकी मैं तो हमेशा गलतियां ही करता रहता हूं। और ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे हमेशा स्वीकार किया। प्रेम 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 ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम कोई विचार नहीं है,
प्रेम कोई धारणा नहीं है, प्रेम कोई शाब्दिक विवरण नहीं है। प्रेम इन सारी चीजों से बड़े परे है भाई। जिसे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। जिस प्रेम की चर्चा मैं कर रहा हूं उसमें विचार भी नहीं है। जिस प्रेम की आप चर्चा करते हैं, जिस प्रेम को आप संबंध है, उसके बारे में आप विचार भी कर सकते हैं। संबंध प्रेम में बंधा है या घृणा में, संबंध के लिए संज्ञा है प्रेम। प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। प्रेम पूर्ण समर्पण है, परिपूर्ण समर्पण है। प्रेम निश्चल है, अनकंडीशनल लव। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम में द्वंद्वता नहीं है। प्रेम तो त्याग का नाम है, साधना का नाम है। प्रेम दुख में भी आनंद के आंसू देता है। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई सौदा नहीं है, और प्रेम के लिए कोई तैयारी भी नहीं की जाती है। प्रेम तो उतरता है, बरसता है, हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और प्रेम हमेशा पूर्ण आत्मा से होता है। प्रेम पवित्र है, निश्चल है। प्रेम प्रभु का स्वरूप है, प्रेम भक्ति है। प्रेम प्रामाणिकता नहीं, प्रेम में निरंतरता है। प्रेम कोई प्रयोजन नहीं है, प्रेम तो प्रभु की अमृत की बरसात है, उसमें डूबी है। और वो तब होगा जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर होगी। और ऊर्जा ऊर्ध्व गति तब होगी जब आपको बोध होगा शब्द ब्रह्म का, ज्योतिर्ब्रह्म का, नाद ब्रह्म का, अमृत ब्रह्म का। क्योंकि बिना उसके प्रेम उतर नहीं सकता। जब शब्द की झड़ी लगती, जब बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लागो रे, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुट महल पुरुष एक राजा, अनंत ही झनकार बजे वहां बाजा रे, बरसन लागो रंग शब्द झड़ लाग्यो। जब शब्द की झड़ी लगती, वो शब्द जो कनेक्ट हो जाते, जब भीतर में वो बहता है, वो धारा एकदम तेल भर धारा की तरह बहता है, जब उस बहाव में डूबने लगते हो, वो मस्ती है प्रेम। करिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना कि उस ज्ञान की प्राप्ति आज हो जाए आपको। और ज्ञान लेने से भी कुछ नहीं होगा, ज्ञान का भजन करने से होगा, उनकी कृपा से। भजन करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भगवान सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र बताऊंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। नमो नारायण। परम पूज्य, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सद्गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज ने देखा कि आज के मशीनी युग में मानव ने भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। सांसारिक भोगों के लिए लोग इतने लालायित हो चुके हैं कि वो उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर ध्यान नहीं देते। नतीजतन नाना प्रकार के रोगों ने मनुष्य को जकड़ लिया है। संपूर्ण मानव समाज देसी उपचार का लाभ उठाकर स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सके, इसी दिशा में विचार किया दाती जी महाराज ने। दाती महाराज अपने घुमंतु एवं आध्यात्मिक जीवन में अनेक प्रदेशों से गुजरे और तरह तरह के ऐसे लोगों के सानिध्य में आए जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी से देसी नुस्खों की विरासत प्राप्त थी। साथ ही दाती महाराज ने कुछ साधु संतों से शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के उपचार के सरल नुस्खों का अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त किया। इन समस्त जानकारियों, अमूल्य ज्ञान एवं अद्भुत नुस्खों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दाती महाराज ने अपने जीवन के अनुभव द्वारा अर्जित समस्त आयुर्वेदिक एवं देसी नुस्खों के ज्ञान को पुस्तक के रूप में संजो दिया है। इस पुस्तक में घरेलू नुस्खों को रोगों के अनुसार शीर्षकों एवं उपशीर्षकों के अंतर्गत बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि रोगों के उपचार में उनका सरलता से चयन एवं उपयोग किया जा सके। तो अगर आप भी दाती महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं, इन पुस्तकों में बताए गए
आयुर्वेदिक एवं घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपना जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ एवं सार्थक बनाना चाहते हैं तो दाती जी महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को मंगवाने हेतु संपर्क करें 09917457565 09910692003 09928188600। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किया है कि दाती महाराज, हम कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हम जितनी मेहनत हम करते हैं, मेहनत के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम क्या करें? हमें कारोबार में सफलता नहीं मिलती, हमें नौकरी में सफलता नहीं मिलती, हमें शिक्षा में सफलता नहीं मिलती, हमारा मनोबल बड़ा कमजोर है, हमारा आत्मबल बड़ा कमजोर है। राजनीति के क्षेत्र में इतने साल हो गए, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। अरे भाई, राजनीति वैसे सेवा है, लेकिन तब भी आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, आपका मनोबल बड़ा कमजोर, आत्म बड़ा कमजोर है, आप सब सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, लोग आपका शोषण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करें। अब भगवान सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करें, वो विशेष मंत्र और विशेष पूजा बताऊंगा मैं आपको। धन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय बताऊंगा, और विवाह में कोई हलचल है तो उसका निवारण बताऊंगा। वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, मुंह में छाले तो देसी नुस्खे और धन बरसे उपाय। यदि सच में आपका मनोबल कमजोर है, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही, आपका आत्मबल कमजोर, यश और सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, राजनीतिक सफलता नहीं है, या निजगत कर्मों की वजह से जातक की जन्मकुंडली में सूर्य अनुकूल विराजमान नहीं, पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद हो, घर में कलह रहता हो, तो आज रविवार का दिन है। आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा और आराधना का दिन है। और सूर्य हमारा प्राणदाता है, जगत नियंता है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में मिट्टी के पात्र में जल, गंगा जल और गाय का कच्चा दूध, 7 केसर ग्रे से 7 चुटकी लाल चंदन, 7 बूंद शहद और 7 लाल कनेर फूल डालकर ओम उग्र रूपाय नमः, ओम उग्र रूपाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मिट्टी के पात्र में जल, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, 7 रेसे केसे, 7 चुटकी लाल चंदन, 7 बूंद, 7 लाल कनेर के पुष्प उसमें डालते हैं। सदा पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, ओम उग्र रूपाय नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें, और तत्पश्चात ये जल भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद गरीब निर्धन कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराएं। ऐसा लगातार 186 दिन करके देखिएगा, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। यदि प्रयासों के बावजूद धन का सुख नहीं मिल रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कारोबार में घाटा हो रहा है, तो किसी भी गुरु पुष्य, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अष्टलक्ष्मी यंत्र की लाकेट रूप में घर लेकर जी, अष्टलक्ष्मी यंत्र लाकेट रूप में घर लेकर जल, गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत कुंकुम और केसर का तिलक करें, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, और विजय मुहूर्त यानी 11:30 से 12:15 बजे के बीच में इस अष्टलक्ष्मी यंत्र को अपने गले में धारण करें या बाह में धारण करें। आश्चर्यजनक रूप से आपको सफलता मिलेगी। अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया है। और बात करते हैं आज की वास्तु सलाह की। आज की वास्तु सलाह, घर के अंदर किसी भी बीम के नीचे ना बैठे तो बड़ा अच्छा रहेगा। घर में जहां कहीं बीम हो, ना तो वहां सोना चाहिए, ना आपका ऑफिस की चेयर वहां होनी चाहिए। यदि सोना किसी मजबूरी कारण हो तो बीम के ऊपर फॉल सीलिंग होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, वरना तनाव रहेगा हमेशा। बात करते हैं सुझाव की। यदि मनोनुकूल सफलता नहीं मिली, कारोबार में लाभ नहीं मिला, पारिवारिक समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा, तांबे के चकोटों पर केसर लगाकर गुलाबी वस्त्र में आज के दिन पूर्व दिशा में जाकर सूर्योदय के समय वीराने में दबा दीजिए, अद्भुत सफलता मिलेगी। ये अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया है। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की।
यदि मुंह में छाले है तो फिटकरी व मेहंदी समान मात्रा में मिलाकर छालों पर लगाने से तुरंत राहत मिलता है। यदि छाले बड़े हैं, सुहागे की खील को बारीक पीसकर शहद में मिलाकर छालों पर लगा दीजिए, लाभ मिल जाएगा। मुंह में छाले हैं तो ग्लिसरीन पे सुहागे की खील का महीन चूर्ण मिलाकर छाले पे लगाइए, तुरंत राहत मिलेगा। और बात कहते हैं धन वर्ष उपाय की। कोशिशों के बावजूद नौकरी में स्थिरता नहीं, नौकरी में मनोनुकूल सफलता नहीं मिली, प्रमोशन नहीं हो रहा है, धन का लाभ नहीं हो रहा है, तो अपने किसी पुराने कपड़े में 7 टुकड़े लेकर, पुराने कपड़े के 7 टुकड़े अपने ऊपर से 21 बार उठाकर उपले की आग में जलाइए। पुराना कपड़ा, ये टोटका बड़ा अजीब सा है लेकिन इससे लाभ मिले। ऐसा 21 मंगलवार, ध्यान रखिए कपड़ा पुराना होना चाहिए। और जलाने के बाद, मंगलवार के दिन जलाने के बाद कोई अपना पहना हुआ कपड़ा, उसके साथ नया कपड़ा किसी गरीब और निधन व्यक्ति को दान में दे दीजिए या सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए। ऐसा 21 मंगलवार करिएगा, कुछ न कुछ रात जरूर मिलेगी। समय छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 09910692001 094141246000 09717457565 01126653600। आप हमारी वेबसाइट www.shunidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु दर्शन, और प्रभु दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भी है। आज इतना ही। कल भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र लेके आऊंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन से उपाय। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह, अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।